बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और ट्यूटोरियल नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टास्क है वो है एरर एंड इट्स टाइप्स, आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरर से, आपका टाइम ज़ाया ना हो। एरर्स क्या होता है? एरर को देखने से पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स बेसिकली कुछ रूल्स का ऐसा मजमूआ, कोई भी जब लैंग्वेज लिखी जाती है उसके लिए कुछ ना कुछ रूल मुख्तस किए जाते हैं। ये इस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, इसमें ये रूल है, ये इसको अगर फॉलो करोगे तो ये चीज़ होगी। जैसे अगर हम किताबों की बात करें, इल्हामी किताबों की, तो कुरान पाक है, उसकी भी एक मखसूस जो ज़ुबान है वो है अरबिक। तो वो अरबिक में लिखा गया है, ठीक है। तो उसमें ज़ेर ज़बर की भी जो है अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं, वो कुछ उसके रूल हैं। इसी तरह और दीगर किताबें हैं, बाइबल है या दूसरी इल्हामी किताबें हैं, ठीक है। उन सब के कुछ ना कुछ रूल हैं, कुछ असूल व ज़वाबित हैं। बिल्कुल सेम लाइक दैट इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज में जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको लिखने के कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं। उन असूल व ज़वाबित को हम सिंटैक्स कहते हैं। अगर हम किसी भी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए सिंटैक्स से हट के कोई काम कर रहे हैं, फर्ज करो कोई इसने सिंटैक्स मुख्तस किया कि आप जो है वो अपर केस में नहीं लिख सकते, अपर केस जो है नॉट अलाउ नहीं है, तो आप अगर अपर केस में लिखते हैं, गलती से भी लिख लेते हैं, तो क्या होगा, आपके पास एरर जनरेट होगा। यानी कि एरर क्या है बेसिकली, जब कोई भी सिंटैक्स में मिस्टेक हो, ठीक है, जब लिखने में मिस्टेक हो, आप कोई भी चीज़ जो लिख रहे हैं, चाहे आया कि वो रूल के अगेंस्ट तो नहीं जा रही, अगर वो उसके अगेंस्ट है तो फिर आपके पास एरर अकर होता है, ठीक है। यानी कि राइट डाउन द सिंटैक्स एरर, आपके पास जब सिंटैक्स का कोई लिखने में प्रॉब्लम आती है तो एरर अकर होता है। इसे इन अदर टर्म्स हम बग भी कहते हैं, आप इसे बग भी कहते हैं। आपके प्रोग्राम में किसी किस्म का कोई भी लफ्जी मिस्टेक है उसे हम बग भी कहेंगे, ठीक है। अब अगर इसकी बात की जाए एरर्स की टाइप्स की, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आपके पास सिंटैक्स एरर। जैसे कि अभी हमने बात की थी। अब देखो एरर बेसिकली क्या है, आपके पास एरर जो है वो लिखने में प्रॉब्लम है, कोई भी लिखने में मसला आ गया। अब सिंटैक्स एरर क्या है, हमने लिखने जो असूल ज़वाबित हैं उससे हट के कोई भी काम किया तो हमारे पास क्या हुआ, सिंटैक्स आ गया। फॉर एग्जांपल हमने क्या है कि कुछ असूल हैं, हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। जैसे कि C++ में एक जो है फंक्शन है, इसका नाम है सी आउट। अब सी आउट को लिखते हुए मैंने लिख क्या दिया, इसकी बजाय ये लिख दिया, यू साइड जो है वो मैंने उड़ा दिया, तो यहां पर क्या है आपके पास अकर हो रहा, एरर अकर हो रहा है। फिर आपके पास इसको टर्मिनेट करते हुए अगर आप प्रॉब्लम कर देते हैं सी आउट, ठीक है, इसके बाद हमने यहां पर हेलो वर्ल्ड लिखा और इसको मैं ये टर्मिनेट करना जो है वो भूल गया, तो ये भी क्या है आपके पास सिंटैक्स एरर कहलाएगा। इस टाइप की जो गलतियां होंगी वो आपके पास सिंटैक्स एरर कहलाएंगी, ठीक हो गया। इसी के बाद एक और एरर होता है जिसे हम लॉजिकल एरर भी कहते हैं। ये साथ साथ में आपको स्क्रीन पर यहाँ पर नज़र आपको आ रहा होगा, ये लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर और सिंटैक्स एरर के हवाले से जो चीज़ें हैं मैं डिटेल के साथ यहाँ पर आपको चला के दिखा रहा हूँ। लॉजिकल एरर आपके पास क्या है, लॉजिक कहते हैं मंतक को। जब एक प्रोग्रामर आता है उसके लिखने का अंदाज या जो वो कंप्यूटर को कह रहा है वो बिल्कुल गलत कह रहा है, उसे कहना कुछ और था लेकिन रिजल्ट हमें कुछ और मिल रहा है, यानी हमारी मंतक ही गलत है। तो फिर जो इस टाइप का जो हमारे पास एरर आएगा उसे हम लॉजिकल एरर कहेंगे। फॉर एग्जांपल अब मुझे चाहिए था, ये सिंबल होता है ग्रेटर का, मुझे चाहिए था a ग्रेटर देन 5, मैंने लिख दिया a लेस देन 5, ये चाहिए था, मैंने ये लिख दिया। अब इसमें और उसमें बड़ा फर्क है, ठीक हो गया। या फिर मैंने अगर एवरेज का फार्मूला लिखना था AVG
मैंने लिखना था टोटल डिवाइडेड बाय 3 और मैंने लिख दिया AVG इज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई बाय 3। अब जरा देख लीजिए यहां पर, ये देखिए अब यहां पर टोटल डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है, कोई ना कोई आंसर तो आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर भी कोई ना कोई आंसर आ रहा है, लेकिन ये आपके पास रॉन्ग है, ये दुरुस्त है, ठीक है। यहां पर किसकी मिस्टेक है? इंसान की, यानी प्रोग्रामर की। उसने मंतक की गलत, आपने उसने लॉजिक की गलत, पुअर लॉजिक लगाई है। पुअर लॉजिक की वजह से क्या है, आपके जो एरर जनरेट होता है इसे लॉजिकल एरर कहते हैं। और लॉजिकल एरर को फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि कंप्यूटर तो इसको समझ नहीं रहा होता। कंप्यूटर के नज़दीक तो ये एरर होता ही नहीं है। कंप्यूटर के नज़दीक तो एज इट उसे बिल्कुल सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है। अब ये हमारे नज़दीक एरर है, क्योंकि हमने इसे डिवाइड करके कुछ ना कुछ रिजल्ट लेना था, लेकिन यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके जो है रिजल्ट ले रहे हैं वो तो कुछ और आ रहा है, तो टोटली डिफरेंट आ रहा है। तो इस टाइप का जो एरर होगा वो लॉजिकल एरर कहलाएगा। इसके बाद आपके पास आ जाता है, अल्लाह भला करे, रन टाइप एरर। अच्छा, हमने लास्ट टाइम ना एक बात की थी एग्जीक्यूट की, तो रन को हम एग्जीक्यूट भी कहते हैं। रन टाइप एरर आपके पास क्या है? जब आपके पास कोई प्रोग्राम है वो रन हो रहा है, यानी एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो प्रॉब्लम आती है, एरर आता है, उसे हम रन टाइप एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें हम कुछ ऐसा करवा रहे होते हैं जो पॉसिबल ही नहीं होता, इलीगल स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। फर्ज करें हम किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करने की कोशिश करें, दैट्स रॉन्ग। यानी कि इसमें हम एक ऐसी स्टेटमेंट जो है वो कंपाइलर को दे दें जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये कब एरर अगर होता है? ये रन टाइम एरर है। जब आप एग्जीक्यूट कर दोगे, प्रोग्राम रन हो जाएगा और डिस्प्ले आपको एंड पे एक एरर बॉक्स नजर आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, जिसे आप क्या कहेंगे? रन टाइम एरर है, वो आपको अकर हो जाएगा। तो आज हमने 2-3 टाइप के एरर पढ़े। सबसे पहले नंबर पे हमने सिंटैक्स एरर को पढ़ा, उसके बाद हमने लॉजिकल एरर पढ़ा और उसके बाद हमने रन टाइप एरर पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन इसको अब डिटेल के साथ अब हम डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफायर आइडेंटिटी से निकला है। आइडेंटिफायर मतलब आइडेंटिटी यानी एक शनाख्त। आइडेंटिफायर आपके पास शनाख्त दे रहा होता है, वो वेरिएबल को भी शनाख्त देता है, यानी वेरिएबल को लिखने के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेबल कर रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। कांस्टेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, फंक्शंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी उनको लेबल करने के लिए जो चीज इस्तेमाल की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं इंट एज, तो ये आपके पास क्या है? वेरिएबल है, और ये जो चीज है ये आपके पास आइडेंटिफायर है, ठीक है। कांस्टेंट के लिए क्या है? इसके लिए हम जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्ज करें पाई है 3.14, अब ये जो पाई है ये भी एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। इसी तरह फंक्शंस के लिए फंक्शन का एक नाम हम रखते हैं सम, ये यूजर डिफाइन मैंने फंक्शन बनाया, ये जो सम है ये भी एक आइडेंटिफायर है। तो यहां से पता चला जिसकी मतलब किसी भी वेरिएबल की, कांस्टेंट की या फंक्शन की शनाख्त होती है उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। यहाँ पर 2 टाइप्स के आइडेंटिफायर हैं, एक तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है या इसे हम बिल्ट इन भी कहते हैं। पहले नंबर पे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर यानी पहले से बना हुआ, सी प्रोग्रामर ने इन्हें पहले से बना के रखा होता है, इसे क्या कहते हैं हम? स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, जिसकी एक खास वैल्यू होती है, खास नाम होता है और वो किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहते हैं, या प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं, या बिल्ट इन आइडेंटिफायर्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं सी इन और सी आउट, ठीक है। ये जो आइडेंटिफायर्स हमने इस्तेमाल किए इन्हें हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह एक और आइडेंटिफायर है जिसे हम यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कहते हैं।
अब जब हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर की, आइडेंटिफायर बेसिकली क्या है, शनाख्त है। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर का मतलब जो यूजर शनाख्त कर रहा है, यूजर कौन है, चलाने वाला, प्रोग्रामर जो काम कर रहा है, वो जो शनाख्त देता है उसे हम क्या कहेंगे, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। उसमें आपके पास एज, मार्क्स, नंबर, एवरेज, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, व्हाट्सएप, ऐसे काफी सारे नाम हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं एज अ यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। इसे हम यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कहते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर को और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर को। अब इसके बाद हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड्स बेसिकली किसी स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सी लैंग्वेज हो या C++ लैंग्वेज हो, दोनों में कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका एक खास मकसद होता है, हम उसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये स्पेशल पर्पस होते हैं, यानी हम इनके लिए एक मखसूस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनको जो है वो इन्होंने प्रोग्रामर्स ने बना के रखा होता है, हम इनको इस्तेमाल करके इनका फ़ायदा लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इंटीजर, फॉर, डू, वाइल, एंड लाइन, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से कीवर्ड्स हैं जो हम C++ लैंग्वेज में और C लैंग्वेज दोनों में इस्तेमाल करते हैं। इनका एक खास मकसद होता है, उस खास मकसद के तहत ही इन्हें अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो 3 हमने टॉपिक डिस्कस किए, एरर्स और उनकी टाइप्स, आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स। होप सो कि आज का ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपको आज के ट्यूटोरियल की समझ आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए हमारे चैनल का बाकायदा मेंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।